चार चांद लगा सके। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने ऐप्स मैथ्स वाला आशीष कुमार पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक बातें है, आप लोग अभी तक जग रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि सर आप लोग ने दो लाइन आप लोग के लिए कुछ बोलना चाहिए सर। तो दोस्तों, दिल में कुछ अरमान लिया, मंजिल को अपना लिया, फिर मुश्किल क्या फिर आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो दोस्तों, आप लोग के जो जोश और जज्बा है, ठीक है दोस्तों, कि 10:15 बजे और अभी भी आप लोग लाइव आ रहे हैं, तो ये दोस्तों दिखाता है कि आप लोग निकल पड़े हैं अपने माता पिता के सपना को पूरा करने के लिए। आप लोग निकल गए हैं अपने गांव समाज को सपने को पूरा करने के लिए। आप लोग निकल चुके हैं अपने सपने को पूरे करने के लिए। तो दोस्तों, जैसे हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो मेरा भी आपसे यही उम्मीद होगा, यही आपसे रिक्वेस्ट भी रहेगा कि आप लोग इस तरह से मेहनत करते चलिएगा, क्योंकि दोस्तों कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पीछे वीडियो में आपको जैसा डिस्प्ले में दिख रहा होगा कि ओरिजिन स्टोरी ऑफ नागवंशी। तो इससे पहले हम लोगों ने झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश के बारे में हम लोगों ने कुछ सिलेबस के बारे में चर्चा किया था, और हम लोग मुंडा राज को पढ़े थे, और उसके बाद हम लोग छोटे नागपुर का नागवंश पढ़े थे। और उसी बातों को हम लोग कंटिन्यू करते हुए शुरू करते हैं आज झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश पार्ट 2 वीडियो। ठीक है, तो अच्छे से दिख रहा है आप लोग को। शुरू करें हम लोग। आप लोग रेडी है? रेडी है? साउंड अच्छा है, वेरी गुड सर। चलिए शुरू करते हैं सर। अब टाइम ठीक है सर। कौन कर रहे हैं? नलुकू पंडित जी बोले अब टाइम ठीक है सर। नलुकू जी, रात के 10:15 बज चुके हैं, हम लोग भी जग रहे हैं। ठीक है, अभी जाएंगे यहाँ से, रूम जाएंगे, फिर अपना खाना पीना बनाएंगे, इसके बाद खाएंगे, फिर सोएंगे। सोच लीजिए कितने लंबा प्रोसेस होगा। लेकिन चलिए देखते हैं, हम लोग टाइम फिक्स कर टाइम अगर शेड्यूल को टाइम को फिक्स कर सकते हैं तो इसी टाइम हो सकता है हम लोग कर दे। लेकिन देखते हैं, शुरू करते हैं सर। आज चलते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, देखते हैं हम लोग पढ़ रहे थे पिछला वीडियो में झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश। झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश हम लोग वीडियो पढ़ रहे थे सर। टॉपिक था आपका सर झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश। झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश। और YouTube वाले बच्चे भी कमेंट करेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, YouTube पर मैं प्रतिदिन लाइव नहीं आऊंगा, ठीक है, लेकिन आज मैं YouTube पे भी लाइव आया हूं, इसलिए YouTube वाले बच्चे भी कमेंट करेंगे कि आपको समझ में आ रहा है, और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर देंगे। तो दोस्तों, झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग इससे पहले पढ़े थे मुंडा राज। इससे पहले हम लोग पढ़े थे मुंडा राज को। मुंडा राज को पढ़ने के बाद हम लोगों ने फिर आगे पढ़ा था छोटा नागपुर का नागवंश। फिर हम लोग पढ़ना शुरू किए थे छोटा नागपुर का नागवंश। छोटा नागपुर का नागवंश। छोटा नागपुर का नागवंश। ठीक है दोस्तों, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट भी रहेगा कि अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा होगा तो आप जाइएगा अपने प्लेलिस्ट पे, एक बार जरूर वीडियो देख लीजिएगा। क्यों मैं ऐसे बातें इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको जो है और अच्छे से समझ में आए आज का टॉपिक। ठीक है, क्योंकि मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं। तो आप जब तक आप पिछले वीडियो नहीं देखिएगा तब तक ये वीडियो आपको उतने ढंग से समझ में नहीं आएगा। हालांकि समझ आपको आएगा, लेकिन और अच्छे से समझने के लिए आपको पिछला वीडियो देखना जरूरी होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने बात किया था, हम लोग पढ़ रहे थे फनी मुकुट राय के बारे में। हम लोग पढ़ रहे थे फनी मुकुट राय के बारे में। फनी मुकुट राय के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोगों ने पिछले क्लास में बात किया था कि इसने नागवंश की स्थापना किया था, फनी मुकुट राय ने, और कब किया था वही बात हम लोग किए थे। तो हम लोग 3 डेट लिखवाए थे, याद कीजिएगा। एक लिखवाए थे 64 ईस्वी में, और एक लिखवाए थे हम लोग 1वीं शताब्दी में, और एक हम लोग लिखवाए थे 10वीं शताब्दी में। तो अब बोलिएगा आप सर कि बताइए, नागवंश एक है, संस्थापक एक है, डेट 3 कैसे हो गए? ध्यान दीजिए दोस्तों, इतिहासकारों ने इसकी तुलना अलग अलग डेट में की है, इसलिए आपको तीनों डेट याद रखना जरूरी है आपके लिए। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नागवंश की स्थापना 64 ईस्वी में किया गया था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं सर, छोटा नागपुर की स्थापना जो हुआ है, नागवंश की स्थापना, वो 1वीं शताब्दी में किया गया है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं सर, एक इतिहासकार मिलते हैं आपको जिसका नाम है जे रीड। उस इतिहासकार का नाम है जे रीड। वो बोलते हैं कि नहीं, नागवंश की स्थापना 10वीं शताब्दी में किया गया था। कब सर? 10वीं शताब्दी में किया गया आपका नागवंश की स्थापना सर। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रख लेना है सर, ये बातें आपको याद रख लेना है सर। चलिए सर, हम लोग इस बात को कंटिन्यू करते हैं। एक बात हम लोग बताए थे कि जो फनी मुकुट राय होगा सर आपका, जो आपका फनी मुकुट राय होगा। अच्छा, यूट्यूब पे लाइव आया है क्या? यूट्यूब पर लाइव नहीं आ रहा है क्या? देखिए तो थोड़ा सा, मैं एक बार देख लेता हूं। ठीक है, तो फिर मैं कंटिन्यू कर रहा हूं इसको, थोड़ा सा देखिएगा। लाइव चल रहा है सर, वेरी गुड सर, जय हिंद सर।
चलिए शुरू करते हैं सर। तो हम लोग बात करते हैं सर कि हम लोग ने बात किया था कि इसके पिता जो है फनी मुकुट राय के, इसके पिता पुंडरीक नाग थे। कौन थे? पुंडरीक नाग थे। और हम लोगों ने बात किया था कि इसके पिता जो पुंडरीक नाग थे सचमुच के नाग थे, लेकिन इनकी माता एक ब्राह्मण कन्या थी जो बनारस की ब्राह्मण कन्या थी। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में स्टोरी के बारे में बात किया था, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं, मैं इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। चलते हैं, शुरू करते हैं। हम लोगों ने बात किया था कि इसने तो नागवंश की स्थापना किया था और इसने अपनी राजधानी सुतियांबे को बनाया था। इसने जो है फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी सुतियांबे को बनाया था, सुतियांबे को। अब बात हम लोग किए थे कि सुतियांबे कहाँ है, तो सुतियांबे आपका चुटिया में है। चुटिया कहाँ है आपका? तो चुटिया रांची में है। सुतियांबे जो है चुटिया के आसपास का क्षेत्र है। चुटिया, आप लोग रांची गए होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। तो रांची जो रेलवे स्टेशन से बगल का क्षेत्र है वो चुटिया में आता है आपका। और चुटिया दो तरह का चुटिया है, एक अपर चुटिया है, एक लोअर चुटिया है। तो चुटिया में सुतियांबे जो चुटिया के आसपास का ही क्षेत्र है आपका। ठीक है, ये बातें थे हम लोग बात किए थे। और हम लोग कुछ कुछ बात किए थे कि फनी मुकुट राय के पिता और माता के बारे में बात किए थे हम लोगों ने। और बात किए थे इसका विवाह जो है पंचेत घराने में हुआ था और क्योझोर जो उड़ीसा में वर्तमान में है वहां के शासकों ने इस पर हमला किया था फनी मुकुट राय पर। बाद में फनी मुकुट राय के ससुराल वालों ने अर्थात पंचेत के लोगों ने इसकी सहायता किया था और क्योझोर के शासक को पराजित कर दिया था। हम लोगों ने पिछले बार में बात किया था इसके बारे में। चलिए मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। एक बात याद रखिए दोस्तों, ये जो फनी मुकुट जैसे अपनी गद्दी में बैठेगा, नागवंश का बागडोर अपने हाथ में ले लेगा, तो क्या करेगा, ये गैर आदिवासियों को, मतलब आदिवासी के अलावा जितने भी लोग होंगे, जितने भी जाति के लोग होंगे, उसको हम लोग गैर आदिवासी बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, ये अपने क्षेत्र में गैर आदिवासियों को बसाना शुरू कर देगा। किसको? गैर आदिवासी को अपने क्षेत्र में बसाना शुरू कर देगा। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं फनी मुकुट राय के बारे में। तो गैर आदिवासी को ये बसाएगा कहां पे? अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में बसाना शुरू कर देगा। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है, उस नागवंश शासक का नाम बताइए जिसने अपने क्षेत्र में गैर आदिवासियों को बसाया था। तो कौन है आपका? फनी मुकुट राय है। अब अगला प्रश्न पूछेंगे कि सर इसका दीवान कौन था? तो याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक गैर आदिवासी व्यक्ति है जिसका नाम है पांडे भवराव श्रीवास्तव। एक गैर आदिवासी है और उसी को जो है ये अपना दीवान बनाता है। कौन? फनी मुकुट राय। ध्यान दीजिएगा अपना कि इसका दीवान कौन था, तो इसका दीवान जो है पांडे भवराय है ना, भवराय श्रीवास्तव इसी को अपना दीवान बनाता है। और ये जो है पांडे भवराव श्रीवास्तव जो है, ये भी एक व्यक्ति, ये जो है आपका गैर आदिवासी व्यक्ति है। ये गैर आदिवासी व्यक्ति है आपका पांडे भवराव श्रीवास्तव। ठीक है, ये प्रश्न एग्जाम आपसे पूछा हुआ है, किसका दीवान कौन था? तो पांडे भवराव श्रीवास्तव है आपका। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आ रही है? यहां तक आपको बात समझ में आ रही है सर? चलते आगे शुरू करते हैं सर। अब ध्यान दीजिएगा सर, हम लोग बात करते हैं कि इसी ने फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी अर्थात सुतियांबे में, कहां पे? सुतियांबे में इसने एक सूर्य मंदिर बनाया था। एक सूर्य मंदिर बनाया था कहां पे सर? तो सुतियांबे जो इसकी राजधानी है, यहां पर इसने एक सूर्य मंदिर बनाया था। एक सूर्य मंदिर बनाया था। और ये आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है कि उस नागवंशी शासक का नाम बताइए जिसने सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर, अभी आपने बताया था फनी मुकुट राय ने। अब ये कहां पे है? तो सुतियांबे में सूर्य मंदिर है। सुतियांबे कौन है? तो सुतियांबे इसकी राजधानी है, फनी मुकुट राय की। यहां तक बातें आपको समझ में आ गई? समझ में आ गई तो बताइए जल्दी से। समझ में आ गई तो बताइए जल्दी से। हमको लगता है समझ में लोगों को आ रहा है सर। ठीक, कमेंट कर रहे हैं सर आप लोग, वेरी गुड सर। चलते हैं लोग आगे शुरू करते हैं सर। अब ध्यान दीजिएगा सर, एक हम बात करेंगे कि सर फनी मुकुट राय के बारे में बात जो है और कौन शासक बनेगा आपका। फनी मुकुट राय के बाद और अगला शासक कौन बनेगा, ये आपका सर प्रश्न बनेगा सर। तो ध्यान दीजिएगा सर, फनी मुकुट राय जो है सर, फनी मुकुट राय के बाद एक अगला शासक बनेगा जिसका नाम है मुकुट राय सर, जिसका नाम है मुकुट राय। फनी मुकुट राय के बाद जो अगला शासक बनेगा उसका नाम क्या है? मुकुट राय। मुकुट राय के बाद कौन बनेगा? तो मुकुट राय के बाद बनेगा मदन राय। कौन बनेगा? मदन राय।
अब मदन राय के बाद कौन अगला शासक बनेगा? याद रखिएगा, मदन राय के बाद अगला जो शासक बनेगा उसका नाम है प्रताप राय। कौन है? प्रताप राय सर। इतने बातें आपको याद रखना है सर। पहले फन्ने मुकुट राय आया, फिर कौन आया? मुकुट राय आया, फिर कौन आएगा आपका? मुकुट राय आएगा, फिर इसके बाद कौन आएगा? मदन राय आया, इसके बाद प्रताप राय आया। ध्यान रखिए दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं कि हम लोग झारखंड जीके पढ़ रहे हैं और झारखंड जीके में बहुत सारी चीजें जो है इतिहास में बातों का उल्लेख नहीं किया गया है। तो मुकुट राय कौन था इसके बारे में तो जानकारी नहीं मिलता है। बस आपको इतना याद रखना है कि फन्ने मुकुट राय के बाद जो नागवंशी अगला शासक बनेगा उसी का नाम है मुकुट राय। बस इतना याद रखना है आपको। फिर मुकुट राय के बाद अगला शासक कौन बनेगा नागवंशी में? तो उसका नाम है आपका मदन राय। कौन है सर? मदन राय है। मदन राय के बाद कौन आएगा? तो मदन राय के बाद आएगा आपका प्रताप राय। और प्रताप राय के बारे में कुछ कुछ जानकारी हमको मिलती है, इतिहास में देखने को मिलता है और वहां से प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछते हैं। तो चलिए मैं अगला टॉपिक लिख रहा हूं प्रताप राय। आप लोग अगला टॉपिक लिख लीजिएगा प्रताप राय सर। प्रताप राय सर। तो चलिए इसके बारे में 2-3 बातें करेंगे सर, मात्र 2 बातें करेंगे इसके बारे में, आप ध्यान से चलिए सर। पहली बात ये हो गया कि सर ये जो है अपनी राजधानी है ना, राजधानी, तो जैसा जानते होंगे कि फन्ने मुकुट राय की राजधानी कहां थी? सुतियाम्बी थी। तो ये क्या करेगा? अपनी राजधानी को सुतियाम्बे से बदल लेगा, सुतियाम्बे से बदल लेगा। तो सुतियाम्बे से कहां बदल कर लेगा? तो याद रखिएगा, सुतियाम्बे से बदलकर चुटिया ले जाएगा। चुटिया जो रांची के आसपास का क्षेत्र है आपका। तो ये अपनी राजधानी जो है सुतियाम्बे से बदलकर, सुतियाम्बे से बदलकर, सुतियाम्बे से बदलकर या परिवर्तित कर कर, सुतियाम्बे से परिवर्तित करके कहां ले जाएगा सर? चुटिया ले जाएगा सर। कहां ले जाएगा सर? चुटिया ले जाएगा। और ये तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा सर आपसे, ये आपसे एग्जाम में कुछ प्रश्न पूछता है कि प्रताप राय की राजधानी कहां थी? याद रखिएगा, प्रताप राय की राजधानी चुटिया थी सर। क्या है सर? प्रताप राय की राजधानी चुटिया है। यहां तक समझ गया? समझ गया हूं सर। अब फन्ने मुकुट राय का तो सुतियाम्बे राय का। एक अगला प्रश्न इससे पूछता है प्रताप राय से कि ये बताइए सर कि उस नागवंशी शासक का नाम बताइए जिसने काशी तक, काशी जो वर्तमान में बनारस में है सर, काशी, फिर उसका नाम बदल कर बनारस हुआ, फिर वर्तमान में उसका नाम बदलकर वाराणसी हुआ है। याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अर्थात मैं मैं नाम ले रहा हूं आपके भारत के प्रधानमंत्री जो वर्तमान में है श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, उनका लोकसभा संसदीय क्षेत्र आता है आपका वो काशी, बनारस, वाराणसी आपका सर। तो ये क्या करेगा? काशी तक के लोगों को इनवाइट करेगा, आमंत्रित करेगा, अब बोलेगा कि आप आइए, हमारे राजधानी में आपका स्वागत है। मतलब चुटिया में एक काशी तक के लोगों को इनवाइट करके बुलाएगा और यहीं पर बसा देगा। कौन? प्रताप राय सर। तो ये क्या करेगा? काशी तक के लोगों को अपने क्षेत्र में बसाता है। बसाता लोग समझते होंगे, यहीं पे आके काशी तक के लोगों को वहां से बुलाएगा और यहाँ पे आके उनको जगह दे देगा, उनका घर बना देगा और यहीं पे आके बसा देगा उनको सर। ठीक है, ये बातें हो गया सर आपका। यहाँ तक अभी समझ में आ रहा आपको? आरती कुमारी अभी स्टार्ट हुआ सर, हुआ ना सर? हाँ आरती जी अभी स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा लेट हो गया। मनीषा पटेल जी यस सर। विवेक कुमार ठाकुर ठीक है सर। खोरठा में बोली, कौन तो बोले खोरठा में बोली? नानाकू जी, खोरठा में कैसे बोलेंगे सर? खोरठा में कैसे बोलेंगे सर, आप ही बताइए सर। चलिए सर, हम लोग अगला बात करते हैं सर। ये प्रताप राय पढ़ लिए हम लोग। अब मैं अगला शासक लिख रहा हूं नागवंशियों में जिसका नाम है सर भीमकर्ण, जिसका नाम है भीमकर्ण, भीमकर्ण सर। अब नागवंशी में अगला शासक आएगा जिसका नाम हो गया भीमकर्ण सर। ठीक है, अब सर आप लोगों को कुछ नाम दिख रहा होगा सर कि सर अभी आप लोगों ने फन्ने मुकुट राय बताया, उसका टाइटल राय था, मदन राय बताया, प्रताप राय बताया, मुकुट राय बताया सर, लेकिन यहाँ पे कर्ण लिख दिए सर। कर्ण आ गया टाइटल में? हाँ सर, टाइटल में आ गया, टाइटल में सर। और यही से तो प्रश्न पूछता है आपसे एग्जाम में कि ये बताइए सर उस नागवंशी शासक का नाम बताइए जिसने अपनी उपाधि समझ रहे हो ना, वो टाइटल, जैसे कि मेरा नाम प्रदीप कुमार हुआ तो कुमार टाइटल हुआ मेरा, तो वही सर आपका इसका क्या कर्ण, इसका उपाधि हो गया, टाइटल हो गया इसका। तो इसने क्या क्या था, जो नागवंशी जितने भी शासक आएंगे तो सभी का जो है टाइटल जो है राय था, तो ये राय के जगह पे अपने टाइटल को बदल कर कर्ण कर लेता है।
क्या कर लेता है? कर्ण कर लेता है। ध्यान दीजिए, प्रश्न पूछता है इसने क्या लिखा, हम यहां लिख देना है, इसने अपनी उपाधि राय की जगह कर्ण को कर दिया सर। ठीक है सर, दो चीज याद रखिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा सर। राय टाइटल को हटा देगा भीमकर्ण, और कौन सी उपाधि ले लेगा? कर्ण की उपाधि ले लेगा। कौन? भीमकर्ण। यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है सर आपका। कौन पूछेगा आपसे कि राय की जगह कर्ण की उपाधि किसने लिया था? भीमकर्ण लिया था। याद रखिएगा, भीमकर्ण नागवंशियों में से एक शक्तिशाली शासक है, बहुत ही मजबूत शासक है आपका। कौन? भीमकर्ण है सर आपका। ठीक है, हम लोग बात करेंगे आगे सर। अब अगला प्रश्न पूछता है सर, ये बताइए कि इसने जो है राय की जगह कर्ण की उपाधि लिया था, आखिर इसको सीख कहां से मिला था? माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, एक सर झारखंड में क्षेत्रीय राजवंश था जिसका नाम हो गया कलचुरी राजवंश सर। तो ये क्या करेगा? कलचुरी राजवंश से प्रेरित होकर इसने राय की जगह पे कर्ण की उपाधि को लिया था। किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो हम लोग बात कर रहे हैं सर भीमकर्ण के बारे में। किसके बारे में? भीमकर्ण के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं सर। ठीक है सर, यहां तक बातें समझ गए आप लोग? यहां तक बातें आप लोग समझ गए होंगे सर। चलिए आगे शुरू करते हैं सर। मैं कुछ लोग कमेंट देख रहा हूं, ठीक है सर, आप लोग कमेंट करते चलिएगा, मैं आप लोग कमेंट देख रहा हूं सर। श्रीकांत जी, ये फैंसी भोजपुरी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, राहुल खत्री भी जुड़े हुए हैं, पवन टेक्निकल भी जुड़े हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं सर, आइए शुरू करते हैं सर। ये क्या होगा सर? ये भीमकर्ण जैसे अपने गद्दी में बैठता है तो क्या होता है सर, एक राजवंश होता है, कहां का सर? रक्षेल राजा। कौन? रक्षेल राजा सर। इसमें क्या करते हैं? भीमकर्ण पर हमला करते हैं, लेकिन याद रखिएगा भीमकर्ण इतना शक्तिशाली शासक है कि वह रक्षेल राजा को हरा देता है, सर, और रक्षेल राजा को दौड़ा कर मारता है सर। और एक क्षेत्र है सर बारवा का क्षेत्र है सर, और एक टोरी जो लातेहार में है सर। टोरी से लोग जुड़े हुए भी होंगे सर, हमारे ऐप्स पे भी जुड़े हुए हैं और यूट्यूब पे भी जुड़े हुए होंगे सर। चंदवा टोरी का नाम आप लोग सुने होंगे सर। तो टोरी लातेहार में है सर। तो क्या करता है, बारवा की लड़ाई जब होती है भीमकर्ण का रक्षेल राजा से, तो दौड़ा कर मारता है बारवा के रक्षेल राजा को, और टोरी तक पहुंचता है सर। और टोरी से इसको एक प्रतिभा प्राप्त होती है, और उस प्रतिभा में जो है सर भगवान वासुदेव, जो भगवान विष्णु के सर अवतार हैं, भगवान वासुदेव, तो वहां से उसको भगवान वासुदेव की मूर्ति को प्राप्त होता है सर। और यहाँ से प्रश्न पूछता है कि भगवान वासुदेव की मूर्ति किसे प्राप्त होती है? तो भीमकर्ण को। कहां से? टोरी से। कैसे? बारवा की लड़ाई में। बारवा की लड़ाई में किसको हराता है? तो रक्षेल राजा को हराता है। रक्षेल राजा किस वंश से संबंधित है? तो रक्षेल राजा है वंशी वंश से संबंधित है सर। शुरू करते हैं सर, बात हम करते हैं सर बारवा का युद्ध सर। बारवा एक आपका क्षेत्र है सर, बारवा सर आपका बारवा का युद्ध सर। किसके बीच होता है सर? बात हम लोग करते हैं किसके बीच होता है सर। मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूं सर। किसके मध्य होता है सर? किसके मध्य होगा? तो ध्यान दीजिएगा सर, एक तरफ होगा भीमकर्ण जो नागवंशी शासक है आपका, और एक तरफ होता है आपका जिसका नाम है रक्षेल राजा सर। उसका नाम नहीं मिलेगा सर, आपको याद रखना है रक्षेल राजा सर। रक्षेल ध्यान देगा सर, पलामू हम लोग पढ़ेंगे भी, पलामू का रक्षेल वंश पढ़ेंगे, तो वही रक्षेल राजा होगा सर, लेकिन नाम उसका नहीं मिलता है सर। तो रक्षेल राजा सर, ठीक है सर, ये बातें हो गई। एक मैं पूछूंगा सर कि बताइए कि ये जो भीमकर्ण है किस वंश से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर, अभी तो आप नागवंश पढ़ा रहे हैं, अर्थात भीमकर्ण नागवंश से संबंधित है सर। लेकिन मैं अगला प्रश्न पूछूंगा कि रक्षेल राजा जो है सर किस वंश से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर कि अभी जस्ट आपने बताया था सर कि ये जो रक्षेल राजा है इसका वंश जो है हेहय वंश है सर। हेहय वंश ये अलग वंश है सर। तो रक्षेल राजा का वंश क्या है? हेहय वंश है आपका सर। यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछता है सर। और सर ये इतिहास में इस युद्ध को हम लोग की प्राथमिकता क्यों दिया गया है? इसलिए दिया गया है सर कि ये जो रक्षेल राजा हमला करेगा तो इसके पास लगभग में उस दौर में 12,000 घोड़सवार सैनिक हो गए सर।
इसके पास 12,000 घोड़सवार सर, घोड़सवार होगा ना सर। इसके पास जो है लगभग में 12,000 घोड़सवार सैनिक होंगे सर। 12,000 घोड़सवार सैनिक थे किसके पास? रक्षेल राजा के पास। भीमकर्ण के पास घोड़सवार सैनिक है ही नहीं थे सर, बस जो पैदल सैनिक था तो था सर। लेकिन होता क्या है, भीमकर्ण एक बहादुर शासक है, बहादुर राजा है नागवंश का, और अपनी सेनाओं का सर जोश भर देगा इस युद्ध में, है ना। और क्या करता है कि लास्ट में सर दोनों का युद्ध होगा, दोनों के बीच में, और अंततः भीमकर्ण युद्ध में जीत जाता है और रक्षेल राजा को दौड़ा दौड़ा कर मारेगा सर। हमला रक्षेल राजा किया है सर, लेकिन दौड़ा दौड़ा कौन मारेगा? भीमकर्ण दौड़ा दौड़ा कर मारता है। और इसका जो रक्षेल राजा का जो क्षेत्र था 12वां वाला क्षेत्र, कौन वाला क्षेत्र? जो उसका क्षेत्र था 12वां वाला, 12वां तक और टोरी तक, टोरी सर जो वर्तमान टोरी से लातेहार में है सर, आपका टोरी तक चढ़ाई कर देता है, टोरी तक के क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है, टोरी तक के क्षेत्र पर कब्जा कर लेगा सर। आपका कौन कब्जा कर लेगा? तो भीमकर्ण की हम बात कर रहे हैं सर, कब्जा कर लेगा आपका सर 12वां और टोरी तक आपका सर। ठीक है सर, यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी सर। अब मैं आगे बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा सर कि एक क्या होता है, भीमकर्ण जैसे टोरी तक पहुंचेगा तो टोरी में सर इसको एक प्रतिमा मिलती है, तो टोरी में इसको एक प्रतिमा प्राप्त मिलती है सर। तो टोरी में इसको वासुदेव की मूर्ति प्राप्त होगी सर। किसकी? टोरी में इसको वासुदेव, वासुदेव की प्रतिमा मिलती है इसको सर, वासुदेव की प्रतिमा मिलेगी। कहां से मिलती है सर? तो टोरी से मिलेगी इसको। कहां से मिलेगी? टोरी से मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है सर, यहाँ से प्रश्न यहाँ में पूछता है सर आपका, वासुदेव की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई इसको? तो टोरी से प्राप्त हुई थी सर आपका। ठीक है सर, एक बातें हो गई। चलिए सर चलते हैं हम लोग बात की भीमकर्ण के बारे में सर, लेकिन हमने अभी तक राजधानी के बारे में बात नहीं किया है सर। तो चलिए बात करते हैं राजधानी के बारे में सर। तो याद रख लीजिए, ध्यान दीजिएगा सर, इसका जो भीमकर्ण की राजधानी होगा उसकी राजधानी है सर आपका, राजधानी इसका जो होगा सर, ये कहां तो होगा इसका? खोखरा होगा सर। कहां होगा इसकी राजधानी? खोखरा हो जाएगा सर। जैसे कि हम बात करते हैं कि फन्नी मुकुट राय की राजधानी कहां थी? सुतियांबे थी। और प्रताप राय कहां था? चुटिया था। तो भीमकर्ण कहां होगा सर? खोखरा होगा सर। कहां होगा? खोखरा होगा सर। चलिए लिखते हैं सर, इसकी राजधानी कहां थी? इसकी राजधानी कहां थी सर? तो याद रख लीजिएगा दोस्तों, इसकी राजधानी जो है खोखरा है सर, खोखरा है। अब बोले खोखरा कहाँ है सर? तो मैं बार बार बता रहा हूं सर, खोखरा भी रांची के आसपास का ही क्षेत्र है सर, खोखरा सर आपका। ठीक है, तो बातें समझ लीजिएगा सर। तो राजधानी याद कीजिएगा सर, फन्नी मुकुट राय का सुतियांबे, प्रताप राय का चुटिया, भीमकर्ण का खोखरा। अर्थात भीमकर्ण ने अपनी राजधानी को चुटिया से बदलकर खोखरा कर दिया था, चुटिया से बदलकर खोखरा कर दिया था। इस बात को आप समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक लास्ट पॉइंट बात करते हैं सर इसके बारे में। इसने सर एक सागर बनाया था, सागर तालाब टाइप का बना दिया था जगह सर। वहां से प्रश्न पूछता है, इसने क्या किया था? भीम सागर का निर्माण कराया था सर। भीमकर्ण ने अपने नाम के तर्ज पर भीम सागर का निर्माण करवाया था सर। भीम सागर का निर्माण करवाया था किसने? भीमकर्ण ने सर। यहां तक बात आपको समझ में आ गई सर? यहां तक बातें समझ में आ गई तो बोलिए जल्दी से। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं कमेंट देख लेता हूं सर। जल्दी से कमेंट कीजिए, समझ में आ रहा है आप लोग को? जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए आगे। प्लीज सर लिखना है, इसलिए पेज छोड़कर लिखेंगे आगे। ठीक है सर। सुहानी कुमार, यस सर। विवेक कुमार, नोट्स सर कैसे बनाएं? मैं तो लिखवाते चल रहा हूं विवेक कुमार ठाकुर जी, मैं तो लिखवाते चल रहा हूं सर, आप लोग भी लिखते चलिए। मैं तो आपको लिखवा रहा हूँ ना, आप लिखते चलिए। बाकी चिंता नहीं कीजिएगा, अगर नहीं लिख पाइएगा तो चिंता नहीं कीजिए, मैं आपको पीडीएफ भी शेयर करूंगा। लेकिन पीडीएफ शेयर करने में थोड़ा लेट लगेगा सर, इसलिए अभी आप लोग लिखते चलिएगा तो आपको फायदा करेगा सर। ठीक है सर, मैं आपको नोट्स दूंगा सर, वादा किया है तो निभाऊंगा।
है ना सर, हम लोग निभाएंगे सर। आपसे कमेंटमेंट कर दिए हैं तो कर दिए हैं सर, पक्का नोट्स दिया जाएगा आपको सर, चिंता नहीं कीजिएगा सर। चलिए शुरू करते हैं, आगे चलते हैं सर। अब जो अगला शासक आएगा सर नागवंशियों में, उसका नाम है सर एनिसा सर, उसका नाम है एनिसा सर। अगला मैं शासक का नाम लिख रहा हूं सर, जिसका नाम है एनिसा, एनिसा सर। ये नागवंश का अगला शासक बनेगा सर, कौन? एनिसा सर। अब दो तीन बातें याद रखिएगा सर एनिसा के बारे में, फिर मैं लिखवाऊंगा सर। दो तीन चीजें आप लोग पहले समझ लीजिएगा सर, याद रख लीजिएगा सर। एनिसा के पिता का नाम रामसा है, रामसा है इसके पिता का नाम। इसके पिता जो थे, एक सर बड़का गांव है वर्तमान में सर हजारीबाग के आसपास क्षेत्र होगा, कुछ लोग हजारीबाग से भी लाइव में जुड़े होंगे, कमेंट कीजिएगा। तो सर बड़का गांव के ठाकुर होते हैं रामसा, तो रामसा के चौथा पुत्र होते हैं एनिसा आपके, ठीक है। तो क्या होता है, एक सर बचपन से थोड़ा तेज तरार व्यक्ति है एनिसा। तो एक बार क्या होता है, इनको सपना में सर, इनको एक सपना में कुछ लोग आते हैं, देवी लोग आती हैं सर, भगवान इनके सपना में आते हैं, बोलते हैं कि तुम क्या करो कि तुम मन्नत मांगते हुए और जगन्नाथपुरी सर एक मंदिर है आपका उड़ीसा में, वहां की तीर्थ यात्रा पर जाओ और पैदल तुमको वहां पे जो है पैदल मार्च करना है, वहां पर वहां पहुंचना है मंदिर के पास। तो क्या करेगा, एनिसा वहां जाएगा सर, जाते हैं वहां पर। वहां जाने के बाद क्या होता है, इनको इतना मन प्रसन्न हो जाता है, बाद में क्या करते हैं सर, जैसे ही लौटेंगे झारखंड में, तो झारखंड में सर एक धुरवा के आसपास का क्षेत्र है, वहीं पर जो है जो पूरी मंदिर है उड़ीसा की जगन्नाथ मंदिर, उसी के तर्ज पर झारखंड में सर रांची में धुरवा में एक जगन्नाथ मंदिर बनाते हैं सर। अब ये आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछता है सर कि जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो एनिसा ने करवाया था। कब करवाया था, तो 1691 ईस्वी में करवाया था सर। किसके तत्व पर करवाया था, तो जो पूरी उड़ीसा में जो मंदिर है जगन्नाथ मंदिर, उसी के तर्ज पर करवाया था सर। ध्यान देगा सर, एक आषाढ़ महीना में के समय में इस मंदिर में जो है सर, रांची वाला मंदिर चाहे पुरी वाला मंदिर में रथ यात्रा निकलता है आषाढ़ महीना में, याद कीजिएगा। और उस मंदिर में जो है 3 लोगों की प्रतिमा है सर, भगवान कृष्ण जिनको जगन्नाथ भी कहा गया है सर, उनके बड़े भाई हैं बलराम, और उनकी एक बहन है सर जिनका नाम है सुभद्रा। ये तीनों की प्रतिमा है सर। लोग रथ यात्रा में बहुत लोग शामिल होते हैं सर, लाखों लोग शामिल होते हैं सर तीर्थ यात्रा में। यहाँ से प्रश्न पूछता है सर, ये तो एनिसा हो गया सर। एक याद रखिएगा सर, एनिसा ने सतरंगी को राजधानी बनाया था सर। प्रश्न पूछेगा कि एनिसा की राजधानी कहाँ थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर, सतरंगी को इसने राजधानी बनाया था। किसने? एनिसा ने सर। एक प्रश्न हो गया सर। अब सर कुछ लोग जुड़े होंगे हटिया के बारे में जुड़े होंगे सर, कुछ लोग जो है सर हटिया से भी लाइव जुड़े होंगे सर। हटिया में देखे होंगे, हटिया में मार्केट लगता है, बाजार लगता है हटिया में। तो हटिया शहर को, हटिया बाजार को एनिसा ने ही बसाया था। तो चारों पांचों प्रश्न पूछते हैं सर, मैं एक एक लिखता हूं सर। आइए शुरू करते हैं सर। पहले बात करेंगे कि इसकी जो राजधानी है सर, वो कहां है? इसकी राजधानी सतरंगी में है। इसकी राजधानी सतरंगी में है, सतरंगी में है सर आपका, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, इसके जो पिता है सर, इसके पिता का नाम रामसा है। इसके पिता का नाम रामसा है। रामसा कौन है सर? तो रामसा बड़का गांव के ठाकुर हैं सर। रामसा जो है बड़का गांव के ठाकुर हैं, बड़का गांव के ठाकुर हैं सर, ठीक है सर। आगे बात करते हैं सर कि इसने जो है रांची में जगन्नाथ मंदिर को बनाया था सर। लिखिएगा, इसने 1691 ईस्वी में जगन्नाथ मंदिर को बनवाया था, कहां पर सर? रांची में। कहां बनवाया सर? रांची में बनवाया था। कब? 1691 ईस्वी में। अगला प्रश्न मैं पूछूंगा कि सर किस मंदिर के तर्ज पर, तो याद रख लीजिएगा सर, एक उड़ीसा में मंदिर है सर जगन्नाथपुरी मंदिर सर। एक सर मंदिर है जगन्नाथपुरी मंदिर सर, जगन्नाथपुरी मंदिर। ये कहां पे है सर आपका? उड़ीसा में है। ये कहां पे है सर आपका? तो उड़ीसा में है, उड़ीसा में है आपका सर। उसी के तर्ज पर इस मंदिर को बनाया गया था सर। अब मैं प्रश्न पूछूंगा सर, इस मंदिर में जो है, इस जो मंदिर में है सर, किन किन भगवान की प्रतिमा लगी है सर? याद रखिएगा, भगवान श्री कृष्ण, इनके भाई हैं बलराम, और इनकी बहन है सर जिनका नाम है सुभद्रा, और इनकी बहन है सुभद्रा। तीनों भगवान की प्रतिमा लगी हुई है सर। कहां पर सर? दोनों जगह पर सर।
जगन्नाथपुरी मंदिर में भी लगा हुआ है सर, इन तीनों का प्रतिमा लगा हुआ है। और जो रांची में जो मंदिर है सर, वहां पे भी तीनों भगवान की प्रतिमा लगा हुआ है सर। और याद रखिएगा, आषाढ़ महीना में सर, आषाढ़ के महीना में रथ यात्रा निकलता है सर, रथ यात्रा निकलता है यहाँ पर सर। ठीक है सर, इतनी बात याद रख लीजिएगा। एक लास्ट पॉइंट में लिखवा रहा हूं सर कि इसने जो है, किसने, एनी शाह ने हटिया सर, वर्तमान में रांची में है सर, हटिया रेलवे स्टेशन भी है सर, रांची के अगलाबाद स्टेशन है सर। इसने हटिया शहर को बसाया था, इसने हटिया शहर को बसाया था सर। किसने सर? एनी शाह ने सर। तो यहां तक बात आपको समझ में आई सर? जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। यहां तक बात आपको समझ में आ गई सर? थंडरिंग हो रहा है। हाँ रंजीत ट्रिकी जी, इधर भी हो रहा है सर। सतरंगी कहाँ है सर? सतरंगी सर मान के चलिए सर, आप रांची के आसपास के क्षेत्र मान के चलिए सर, एग्जैक्ट आपको लोकेशन नहीं मिल पाएगा सर। अलीसा जी, चलिए सर, तो यहां तक समझ में आ रहा है? जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी से। मैं वीडियो को सर आज रोकूंगा, यही तो रोकूंगा सर, क्योंकि देखिए बादल गरज रहे हैं सर, मौसम थोड़ा खराब हो चुके हैं और रात के सर 11:15 बज चुके हैं सर। बहुत लोगों का, बच्चे लोगों का कमेंट आ रहा है सर, नींद आ रहा है सर। तो आप लोग सर इतना जगे हुए हैं धैर्य बना के सर, तो मुझे ऐसा एनर्जी आता है सर कि आप लोग जगे हैं तो मुझे भी जगने का मन करता है, लेकिन सर मौसम हमारा साथ नहीं दे रहा है, इसलिए मैं सर वीडियो को रोकूंगा। कमेंट करके जल्दी से बताइए, जल्दी से आपको समझ में आ रहा है सर? यूट्यूब पे देखिएगा तो कमेंट, यूट्यूब पर जल्दी से बताइए सर। विवेक कुमार ठाकुर, अच्छा है सर, तो समझ में आया ठाकुर जी? बताइए विवेक कुमार ठाकुर जी। अलीसा जी बताएंगे, रंजीत ट्रिकी जी बताएंगे, जल्दी से बताइए, मैं वीडियो को रोकने वाला हूं। वीडियो को रोक दिया जाए, समझ में आ गया यहां तक? यस नो जल्दी से कमेंट। तो ठीक है सर, कौन पीडीएफ? पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा ना? समझ आ रहा है सर, तो वेरी गुड सर। तो ठीक है सर, मनीषा पटेल जी बता रहे हैं यस सर, समझ में आ गया, वेरी गुड सर। योगेश यादव जी भी बता रहे हैं यस सर। अलीसा जी बता दिए हैं, राजेश एक्का जी भी हैं। चलिए सर, तो बहुत अच्छा लगा सर, है ना, आप लोग से जुड़ के सर। हम लोग सर इसको और थोड़ा सा लंबा वीडियो कर सकते थे, लेकिन सर मौसम ने साथ नहीं दिया और रात का सर 11:15 बज चुके हैं, इसलिए मैं वीडियो कहीं रोक रहा हूँ सर। तो सर उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा सर। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना सर। कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा सर। अगर कोई दिक्कत होगा सर तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर दिया हुआ है, आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं सर। तो चलिए सर, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आता है ना?